दोस्तों, भाजपा विधायक रेवंत राम डांगा की न सिर्फ विधानसभा की सदस्यता खतरे में पड़ी हुई है, बल्कि वे भाजपा के सदस्य भी नहीं रहेंगे, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। क्योंकि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने जो बयान दिया है वह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधायक निधि में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर भाजपा सख्त रवैया अपनाने के मूड में है। हालांकि जो दो अन्य विधायक हैं, उनमें से एक कांग्रेस की अनीता जाटव को कांग्रेस पार्टी भी नोटिस देकर तलब कर चुकी है, और इसके अलावा निर्दलीय रितु भानावत सहित तीनों विधायकों को विधानसभा की सदाचार समिति भी तलब कर चुकी है। हालांकि तीनों ही विधायकों ने सदाचार समिति के सामने ऐसे कोई भी सबूत नहीं दिए हैं जिनके जरिए यह साबित हो सके कि उन्होंने कमीशन खोरी में हिस्सेदारी नहीं ली है। ऐसे में तीनों विधायकों पर विधानसभा की सदस्यता जाने की तलवार तो लटक ही रही है, लेकिन अनीता जाटव जहां कांग्रेस से बाहर की जा सकती है, वहीं रेवंत राम डांगा की भाजपा से रवानगी हो सकती है। दरअसल भाजपा ने रेवंत राम डांगा को और अनीता जाटव को कांग्रेस ने नोटिस देकर जवाब मांगा था कि वे साबित करें कि विधायक निधि से जो रिश्वत और कमीशन खोरी का खेल हुआ है उसमें वे शामिल नहीं है, और दोनों ही अपनी अपनी पार्टियों को अभी तक संतुष्ट नहीं कर पाए। अनीता जाटव ने जहां तक कांग्रेस को अभी तक जवाब भी नहीं भेजा है, वहीं रेवंत राम डांगा ने अपनी पार्टी भाजपा को 7 दिन के अंदर जो समय मिला था उसके अनुरूप जवाब भेज दिया है, लेकिन पार्टी जवाब से बिल्कुल भी संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। दरअसल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से जब पूछा गया कि रेवंत राम डांगा को जो नोटिस दिया गया था क्या उसका जवाब आ चुका है, तो मदन राठौड़ का यह कहना था कि हाँ, रेवंत राम डांगा ने पार्टी को जवाब भेज दिया है, लेकिन पार्टी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है। ऐसे में उनका जो जवाब है वह अनुशासन समिति को भेज दिया गया है, और अनुशासन समिति इस पूरे मामले की विस्तृत जांच करेगी, और उसके बाद अनुशासन समिति जो भी रिपोर्ट पेश करेगी उसके अनुरूप पार्टी फैसला लेगी। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में अब रेवंत राम डांगा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल रेवंत राम डांगा पहले आरएलपी पार्टी के नेता थे, लेकिन बाद में उन्होंने आरएलपी का साथ छोड़कर भाजपा ज्वाइन की, और पहली बार वे भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े तो चुनाव हार गए, लेकिन उपचुनाव में उन्होंने हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को चुनाव हराकर विधायक बनने में सफलता प्राप्त की। लेकिन उनके विधायक बनने के तुरंत बाद से ही ऐसी खबरें आने लगी थी जिसमें लेन देन की बातें हो रही थी, और एक बायोडीजल से संबंधित मामला आया था जिसमें विधायक रेवंत राम डांगा की ओर से लेन देन का मामला आया था, और वह मीडिया की सुर्खियों में आया था, लेकिन उन सुर्खियों को दबा दिया गया। लेकिन अब विधायक निधि में भ्रष्टाचार का जो मामला है, विधायक निधि से जो कमीशन खोरी का मामला है, वह कैमरे पर पूरी तरह से सामने आ चुका है। उसमें विधायक रेवंत राम डांगा ने जो अनुशंसा की, विधायक रेवंत राम डांगा के पुत्र से जो चर्चा हुई और जिस तरह से कमीशन खोरी में पेशगी ली गई, वह बहुत स्पष्ट रूप से कैमरे के सामने आ गया, कैमरे में कैद हो गया। इसके बाद में जहां राजनीतिक बवाल राजस्थान में मचा, और उस बवाल के बाद में जहां विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदाचार समिति को तीनों विधायकों के खिलाफ जांच सौंप दी, वहीं भाजपा ने भी रेवंत राम डांगा को नोटिस दिया, तो कांग्रेस ने सबसे पहले अनीता जाटव को नोटिस दिया। ऐसे में तीनों विधायक अभी तक सदाचार समिति के सामने एक दिन पहले पेश तो हो गए हैं, लेकिन तीनों ही विधायकों के पास में ऐसे कोई सबूत नहीं थे कि वे खुद को बेगुनाह साबित कर सके। ऐसे में तीनों विधायकों ने सदाचार समिति से समय मांगा है, सदाचार समिति ने उन्हें समय दे भी दिया है, और सदाचार समिति के चेयरमैन विधायक कैलाश वर्मा का कहना है कि पार्टी और सरकार दोनों ही भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगी, और अगर विधायकों की ओर से कमीशन में जो भी पैसा लिया गया है, अगर यह बात साबित हो जाती है और विधायक खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाते हैं, तो सदाचार समिति अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंप देगी, और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष को फैसला लेना है
कि वह इन विधायकों के खिलाफ क्या कार्यवाही करते हैं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ बयान दे रहे हैं, सार्वजनिक मंचों से बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि जो जनता का पैसा है वह जनता के लिए है, और अगर इस पैसे में कोई भी गड़बड़ी होती है और कोई भी गड़बड़ी करता है तो पहले भी उन्हें पकड़ा गया है और आगे भी उन्हें पकड़ा जाएगा और किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। ऐसे में रेवंत राम डांगा जो भाजपा से पहली बार विधायक बने हैं, अनीता जाटव जो हिंडोन से कांग्रेस के टिकट पर पहली बार विधायक बनी हैं, और रितु भानावत जो निर्दलीय के तौर पर बयाना से विधायक बनी हैं, इन तीनों का मामला सामने आने के बाद राजस्थान में शुरू हुआ राजनीतिक भूचाल तो चालू है, लेकिन अब देखना यह है कि क्या इन तीनों विधायकों की विधायकी जाती है, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है क्योंकि तीनों विधायक कैमरे पर कैद हुए हैं। हालांकि रितु भानावत का बार बार यह कहना है कि ना तो मैंने कोई पैसा लिया ना मैंने कोई पत्र लिखा, लेकिन जो मीडिया हाउस इस पूरे स्टिंग में शामिल रहा है उसका दावा है कि जिस तरह से उनके पति जो रितु भानावत के पति हैं, उन्होंने उनसे चर्चा की, वह रिकॉर्डिंग हमारे पास है और इसके पक्के सबूत हैं कि कमीशन खोरी में कहीं ना कहीं रितु भानावत भी शामिल रही है। यह तो तय है कि अनीता जाटव पैसा लेते हुए भी कैमरे में कैद हुई है, पत्र देते हुए भी कैमरे में कैद हुई है। वहीं रेवंत राम डांगा जो भाजपा विधायक है, वे भी कैमरे में पत्र देते हुए भी कैद हुए हैं, चर्चा करते हुए भी कैद हुए हैं, कमीशन लेते हुए भी कैद हुए हैं। ऐसे में उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन फैसला सदाचार समिति को करना है। सदाचार समिति को जो टाइम लिया है तीनों विधायकों ने, उस टाइम के पूरा होने से पहले क्या जवाब देते हैं और क्या जवाब से सदाचार समिति संतुष्ट होती है। अन्यथा इन तीनों विधायकों के खिलाफ सदाचार समिति जो भी रिपोर्ट तैयार करेगी वह विधानसभा अध्यक्ष के पास जाएगी और विधानसभा अध्यक्ष फिर यह फैसला करेंगे कि आखिरकार इन तीनों विधायकों का भविष्य क्या रहना है। लेकिन जिस तरह से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बयान दिया है कि रेवंत राम डांगा का जवाब आ गया है, लेकिन पार्टी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है और अनुशासन समिति को पूरा मामला सौंप दिया गया है। अब अनुशासन समिति रेवंत राम डांगा के मामले में विस्तृत रूप से चर्चा करेगी, पूरी जांच करेगी और उसकी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को सौंपेगी। और जिस तरह से मदन राठौड़ के तेवर लग रहे हैं, बहुत स्पष्ट लग रहा है कि पार्टी रेवंत राम डांगा के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है, और पार्टी ऐसा करती है तो निश्चित है कि राजस्थान में विधायकों का यह मामला और तूल पकड़ेगा, और पार्टी अगर इन्हें बचाने का प्रयास करती है तो भी मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ सकता है।